नमस्कार दोस्तों। आइए हम और आप चर्चा करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। ये चर्चा आज के सारे मुसलमानों के लिए है। जितने भी मुसलमान हो, आतंकी हो, धर्म के नाम पे भटके हुए कट्टरपंथी हो, उन सभी के लिए आज का वीडियो है। चलिए कुछ चर्चा करते हैं। हम सभी को ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा लिटरेचर है जो ये सिखाता है कि भाई मूर्तियों को तोड़ दिया जाए। अब बात समझने की है कि मूर्ति तो हिल भी नहीं सकते। कोई भी मूर्ति अपनी जगह से कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उन मूर्तियों के वजह से ये पूरा एक इस्लाम कैसे हिल जाता है। और मूर्तियों को तोड़ने का सबसे बड़ा काम अगर कोई धर्म सिखाता है तो ये तो सबसे कमज़ोर और भटकाने वाली बात ये लिटरेचर जो है वो कर रहा है। यहाँ मुसलमानों का कोई दोष नहीं है। यूँ कहा जाए कि मुसलमान तो कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने लिटरेचर की तरफ रुख करते हैं। उनके लिटरेचर से ये गाइडलाइंस मिलता है और गाइडलाइंस देने वाले कुछ उनके बिरादरी के वरिष्ठ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जिन्हें हम मुल्ला के नाम से भी जानते हैं। यूँ कहा जाए कि कोई भी मुसलमान जो आज मुसलमान है 500 साल पहले या यूँ कहें कि 10 पीढ़ी पहले वो सारे के सारे हिंदू थे। अभी गुलाम नबी आज़ाद ने भी स्वीकार किया कि 500 साल पहले उनके पूर्वज हिंदू थे। तो ये ओवैसी साहब और जितने भी मुल्ला यहाँ दिखते हैं टीवियों पे, उनका नेचर एक ही जैसा है। उनका नेचर, चाहे वो कॉलेज में पढ़ाते हों, उनका अंदरूनी नेचर जो है वो एक ही है। सीरिया में रहने वाले मुसलमान अपने आप को अधिक मुसलमान मानते हैं, तो अधिक लोगों को मारते काटते हैं। अब ये बताइए कौन सा लिटरेचर जो ये सिखाता हो कि बच्चों को इसलिए मार दो ताकि वो यहाँ का अनाज ना खा सके। ये सीरिया में हुआ, ये अफ़गानिस्तान में भी होता है, और वो सारे के सारे बच्चे मुसलमान के ही हैं। अब ये ओवैसी साहब को आप जानते हैं कि जब भी बात करते हैं तो इससे एक ही चीज़ समझ में आती है कि मुसलमान के अलावा धरती पर किसी को रहना नहीं चाहिए। लेकिन ये खुद भूल गए कि इनके पूर्वज हिंदू ही हैं। इनफैक्ट आप ये समझिए कि प्रॉफेट मोहम्मद भी मुसलमान नहीं थे। वो अपना एक कौम खड़ा किए, एक लिटरेचर उन्होंने तैयार करवाया, और ये लिटरेचर एक अंधा कुआं की तरह लोगों को भटका रहा है। और इस अंधे कुएं से बचने के लिए हर एक मुसलमान को ये चाहिए
कि वो सारे के सारे एक दिन के अंदर ही हिंदू धर्म अपना लें। अगर सारा का सारा हिंदुस्तान, सारे के सारे देश और उनके देशवासियों से ये अपील है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर शांति चाहते हैं तो आप ज़रूर हिंदू बन जाएं। अगर आप हिंदू बन जाते हैं तो आपका भविष्य बहुत ही अच्छा गुजरेगा, क्योंकि आपका मन बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। आप जनेऊ धारण करें, सूर्य को जल दें। मक्का मदीना में जो भी शिवलिंग को रखा गया है उसकी पूजा करें और शिव के रूप में पूजा करें। आप देखेंगे कि इजीली सारे के सारी समस्याएं अपने आप खत्म होती जा रही हैं। पुतिन साहब हों या और सब भी बहुत सारे धर्मावलंबी हैं, उन सब से आग्रह है कि आप हिंदुत्व को अपनाइए और छोटे मोटे जो लोग के झगड़े वगड़े हैं वो तो डंडाधारी पुलिस ही संभाल लेगा, लेकिन ये जो लिटरेचर सिखा रहा है नफ़रत, ये जो लिटरेचर सिखा रहा है वो अंधे कुएं में जाने को कह रहा है। कहीं कोई बहत्तर हूर नहीं होता, कहीं कोई ऐसी बातें नहीं होती। कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों को, और बहुत आसानी से लोग बेवकूफ़ बन भी जा रहे हैं। अभी चाहिए कि हर कोई जागे, हर मुसलमान जाग जाए। और वो मुसलमान है कहाँ, वो तो पहले हिंदू ही थे। वो हिंदू ही थे और हिंदू ही रहेंगे। जाहिर सी बात है कि आपको सिर्फ 3 सूत वाला जनेऊ धारण करना है, अपनी दाढ़ी मूछें जिस तरह के उल्टे सीधे बना लिए उसको हटा देना है और आसानी से एक सही रास्ता को अपना लेना है। आप देखेंगे कि पूरा विश्व एक शांति का स्थल हो जाएगा। और ये बड़ा आसान है। दूसरे दिन से ही आप घरों में पूजा अर्चना शुरू करें, सूर्य को जल दें, भगवान शिव की आराधना करें। मक्का मदीना में जो शिवलिंग रखा हुआ है उसकी पूजा अर्चना भी करें। मस्जिदों का कोई वजूद ही नहीं है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो तो ऐसा भटकाने वाला जगह है जो अंधा कुआं की तरह है, जिसका कोई मंजिल ही नहीं है। जो भी भगवान कहे या जो कहे अपने आप को, और वो ये कहता हो कि मेरे अलावा किसी को मत मानो, और अगर कोई दूसरा उसे मान रहा है तो उसे काट दो, वहीं पे धर्म ख़त्म हो गया। ये लिटरेचर गलत रास्ता ही दिखाएगा। इस लिटरेचर को मानना सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों को ही है। मुसलमान भाई से ये बड़ी उम्मीद है कि वो चीज़ों को परखना शुरू करें, सही और गलत को समझना शुरू करें। आप देखिए कि औरतों को पता नहीं किस नाम का कपड़ा पहना करके, एक तरह का हिसाब लगा करके उनको एक बिल्कुल वस्तु की तरह इस्तेमाल करके, जिसका हम लोग उदाहरण हमेशा देखते आए हैं। औरतों की इज्जत बिल्कुल ही नहीं है।
भाई उनको एक इस्तेमाल की चीज़ बना करके रख दिए हैं। इसलिए ये लिटरेचर में ही गड़बड़ी है। जैसे ही आप इस लिटरेचर को छोड़ते हैं, आपका हर तरह का सोच बदल जाता है। एक अच्छी सोच का आना और उसका स्वागत करना एक अच्छी बात होगी। इसीलिए पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज़, अरबियन कंट्रीज़, सभी मुसलमान ये समझ लें कि उनमें कोई दोष नहीं है। वो अपने आप को फिर से हिंदू बना लें। ये लिटरेचर एक अंधा कुआं है जो कभी सही रास्ता दिखा नहीं सकता। इस लिटरेचर को एनालाइज करने के बाद बहुत सारे लोग अपने आप को समझ चुके हैं कि उनको करना क्या है। आज कश्मीर में बिट्टा ये लोगों ने आराम से गोली मारी। पूछे जाने पर सिर्फ ये बताते हैं कि उनको ऊपर से आदेश आया था गोली मार देने का। पूछे जाने पर कहते हैं माँ को भी मार देते, भाई को भी मार देते। ये कौन सा लिटरेचर है जो ये सिखाता है? ये एक खतरनाक लिटरेचर है जो आपके परिवार को ही बर्बाद कर देगा। इसे छोड़ देना सबसे बड़ी अक्लमंदी होगी। हिंदू धर्म आप आसानी से अपना सकते हैं। किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं। घर में आराम से जनेऊ धारण करिए, घर में शिवलिंग बिठाइए, सूर्य को जल अर्पित करिए और वेद उच्चारण शुरू करिए। आपकी स्थिति दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाएगी। धन्यवाद।